नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस तेलंगाना के मुख्यमंत्री राव अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। बात कुछ यूं है कि एक के बाद एक कर पूर्व एमएलएज और अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता बीआरएस में शामिल होना शुरू हो चुके हैं। यह सिलसिला पिछले लंबे समय से चल रहा है। दरअसल राव ने महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है, किसानों की बातें करना शुरू कर दिया है, लेकिन पहली बार बीआरएस को महाराष्ट्र में एक शुगर मिल मिली है। जी हां, अहमदनगर जिले के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार के करीबी ऐसे भानुदास मुरकुटे ने अब बीआरएस में पक्ष प्रवेश किया है। मुख्यमंत्री राव की हाजिरी में उनका पक्ष प्रवेश हुआ। उनके साथ में बहुत बड़ी संख्या में अहमदनगर जिले के कई सारे कार्यकर्ता भी बीआरएस में शामिल हो गए। इसी के साथ श्रीरामपुर की अशोक शुगर मिल जो थी वो अब बीआरएस के कब्जे में आ गई है। दोस्तों, इसे एक छोटी घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल अब तक हम ये खबरें सुनते थे कि बीआरएस राव महाराष्ट्र में आए, उन्होंने भाषण किया, लोगों से मिले, किसानों से बात की, किसानों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता बनाए, कई सारे पदाधिकारी जोड़े, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी खबरें आती थी, लेकिन कोई मौजूदा एमएलए या फिर कोई मौजूदा बहुत बड़ा मंडल बीआरएस के पास जाता हुआ हमें कभी नहीं दिखा। लेकिन अब जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त बाकी है, बिल्कुल उसके ठीक पहले श्रीरामपुर की अशोक शुगर मिल जो है वो बीआरएस को मिल गई है। इसी के साथ इस अहमदनगर जिले के किसानों के बीच में अब बीआरएस की सीधी पैठ बन गई है। आइए हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं जिसमें बीआरएस पार्टी ने यानी कि मुख्यमंत्री राव ने महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जो है 4 किलोमीटर लंबी कार रैली निकाली थी। यह है वो दृश्य। कार रैली निकालकर उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में अपना दम दिखाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पंढरपुर में जाकर विट्ठल रुक्माई के दर्शन भी किए थे और नांदेड़ में अब तक वो 2 सभाएं कर चुके हैं। नागपुर में उनकी पार्टी का कार्यालय खुल चुका है। पूना, मुंबई, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा, कोल्हापुर सभी जगहों पर बीआरएस आने वाले दिनों में अपनी पार्टी के कार्यालय खुलने जा रही है। उनका पार्टी का एक स्ट्रक्चर जो है वो ओपन हो रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बीआरएस को इस समय नजरअंदाज करना ये बहुत बड़ी गलती होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि वो किसानों की बात करते हैं। वो उन निग्लेक्टेड किसानों की बात करते हैं जिन तक अब तक मदद नहीं पहुंच पाई है। अजीत पवार अपने हर एक भाषण में ये कहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी और बीआरएस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये हमारे कई सारे कैंडिडेट को चुनाव में हरा देते हैं। छोटे छोटे 5-6 हजार के मार्जिन से हमारे कैंडिडेट हारते हैं। उन्होंने कई बार ये बात कही है। लगभग हर एक रैली में वो ये बात जरूर कहते हैं और ये बात उनकी स्पीच के लास्ट पैराग्राफ में ही हमेशा अपनी जगह ढूंढती है। तो आखिर बीआरएस, जिसे इस समय बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीआरएस जिन जगहों पर आगे बढ़ रही है, जहां बीआरएस जो है अपनी ताकत लगातार बढ़ाती जा रही है, उन इलाकों में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस, रूरल पार्ट में कांग्रेस और एनसीपी की बहुत बड़ी वोट बैंक है। देखिए, कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आया था।
मराठवाड़ा के आईएएस अफसर ने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो थी वो पेश की थी कि लगभग 1,05,000 से अधिक किसान महाराष्ट्र में सुसाइड करने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, उन्हें जो है सरकारी मदद नहीं मिल रही है, वगैरह वगैरह। इस पर हमने 4 PM महाराष्ट्र में एक एपिसोड भी बनाया था। ये तमाम किसान वो किसान हैं जो कांग्रेस एनसीपी से पहले से नाराज हैं। बीजेपी और शिवसेना उनके लिए विकल्प नहीं है, और उनकी बात एक बड़े फलक पर, एक बड़े मंच पर ले जाने वाला कोई बड़ा नेता आज की तारीख में महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी तादाद इतनी बड़ी हो सकती है कि इनका वोट प्रतिशत लगभग 7 से 10% तक भी होने के आसार हैं। दोस्तों, एक विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इस तरह से नाराज या एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जो कांग्रेस से भी नाराज हैं, जो बीजेपी से भी नाराज हैं, जो वो वंचित हैं, जिनकी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिनका कोई महाराष्ट्र में लीडर नहीं है, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री उनके सामने आके खड़ा हो जाए और उन्हें इज्जत दे दे, उनकी बात करे, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग केसीआर राव की तरफ अग्रसर होंगे, जरूर आगे बढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है कांग्रेस पार्टी के लिए और एनसीपी पार्टी के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों ही पार्टी रूरल महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा दमखम रखती है, बल्कि वहीं से उनको ताकत मिलती है कि वहीं से उनकी सरकार बनेगी, वहीं से उनको ज्यादा वोट मिलेंगे और वहीं से उनका एक बेस खड़ा होता है। तो राव अगर सीट जीते न जीते ये बाद में देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इस समय वो इन किसानों के बीच में एक मजबूत ताकत, एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहे हैं। खास तौर पे हम लगातार ये देख रहे हैं कि पूर्व विधायक, यानी कि वो विधायक जिनको इस समय पार्टी टिकट नहीं देने वाली है और वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, ऐसे सारे विधायक इस समय एक साथ हर जगह पे बीआरएस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर इतनी बड़ी संख्या में एक्स एमएलए, एक्स लीडर्स, एक्स पदाधिकारी जो हैं अगर किसी एक पार्टी में इकट्ठा हो जाते हैं, जाहिर सी बात है मौजूदा परिप्रेक्ष्य में रूलिंग पार्टी के लिए या फिर एनसीपी हो या कांग्रेस हो, उनके लिए पार्टी में जगह नहीं होगी या परिस्थिति में उनकी केमिस्ट्री नहीं बैठती होगी। लेकिन इन नेताओं को अपना पॉलिटिक्स तो रिवाइव करना ही है। ऐसे में उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। उनके पास बीजेपी ये विकल्प इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो बीजेपी में गए तो उनका बेस वोट जो है वो हिल जाता है, क्योंकि बीजेपी की वहां पर उस जगह पर पकड़ नहीं है, पैठ नहीं है, तो बीजेपी में जाके कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन बीआरएस उनके लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि बीआरएस ने अपने राज्य में यानी कि तेलंगाना में किसानों के लिए जो करके दिखाया है वो महाराष्ट्र के तमाम नेता करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसे में बीआरएस को बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी सहकारी मंडलियां अब उनके पास आ रही है और वो लगातार महाराष्ट्र में अपना पावर जो है वो बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के लिए। आने वाले दिनों में ये पार्टियां बीआरएस को कैसे जवाब देगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। वैसे ही सारे किसान कांग्रेस और एनसीपी से नाराज हैं। तो जो किसान कांग्रेस और एनसीपी से नाराज हैं और बीजेपी के पास कुछ आस लगाए बैठे थे और बीजेपी के पास से उनको कुछ नहीं मिला है, तो उनको कहीं ना कहीं सेफ लैंडिंग में जाना है। उनको ऐसी जगह पे जाना है जिस जगह पर उनकी पूछ हो, जो ऐसा नेता हो जिन्होंने किसान के लिए कुछ किया हो। यही राव है जिन्होंने ऊंचे दाम पर प्याज खरीदना शुरू किया और प्याज के व्यापारियों को ऐसा लगा कि हमारा भी कोई नेता है, और अब शुगर भी। जाहिर सी बात है बीआरएस
बहुत ही ताकतवर तरीके से महाराष्ट्र में आगे बढ़ रही है और अगले 1 साल के अंदर वो बहुत बड़ी वोट बैंक में सेंध लगाएगी, ये बात अब तय है।